Standard 5th, Environmental Studies, Part 1. In this chapter 25 is Community Health and Hygiene, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य। हम जिस समुदाय में रहते हैं वहां सबका स्वास्थ्य और स्वच्छता, हाइजीन मीन्स स्वच्छता। चलिए शुरू करते हैं पाठ। रीड एंड डिस्कस। देयर वॉज havoc as 150 people in the area where Radha lives were suddenly affected by food poisoning. Some of the residents made great efforts to secure emergency medical help immediately. Radha too stayed up late that night. She was so stressed that she could not take part in the storytelling competition in her school the next day. She did feel bad about missing the chance, but she had the satisfaction of having helped in victims of the food poisoning. तो कह रहा है वहां पर 150 एक जगह पे 150 लोग जो है राधा के गांव में सब लोग बीमार पड़ गए, उन सबको फूड पॉइजनिंग हो गया और राधा को अपने स्कूल में कंपटीशन में जा रहा था, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में, पर वो नहीं जा पाई क्योंकि उनके एरिया में सबको फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो वो उनकी सहायता में लगी हुई थी। उसे बहुत दुख भी हो रहा था कि मैं कंपटीशन मिस कर रही हूं, लेकिन उसे खुशी भी थी कि मैं ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए यहां उपस्थित हूं। What do you think are the reason for such emergencies? Do you think that the incident of the food poisoning occurred because people were careless about hygiene? It is necessary to be alert about health and hygiene. Do you agree that the health of the entire community is as important as one's own health? तो कह रहा है क्या आप सोचते हो कि ऐसा क्यों, इमरजेंसी की स्थिति क्यों आई, क्यों ऐसी गलती हुई कि वहां इतने सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया? क्योंकि वहां लोगों ने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा, है ना, केयरलेस थे, वहां के लोग लापरवाह थे। तो हमें ऐसी कंडीशंस को बचाने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने की चीजों की स्वच्छता रहनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य। न्यूट्रिशियस फूड, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज एंड परस्यूट ऑफ हॉबीज lead to excellent health and good personal development. Just as we take care of our own health, we must make efforts to ensure good health for all. Everyone in our society should be able to live with kind of tension-free and happy life that we wish for ourselves. तो कह रहा है कि अच्छा खाना और साफ सफाई, स्वच्छता और एक्सरसाइज, ये सब अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारा एक अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा और हम एक खुशी भरी जिंदगी जी सकते हैं। जैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, वैसे ही हमें अपने समुदाय का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें समुदाय के स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तभी जो है कोई भी इंसान टेंशन फ्री होकर खुशी जीवन जी सकता है। पॉल्यूशन, स्क्वेलर, एपिडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्शन, insect-borne diseases are all threats to community health. To nurture community health is to protect the general public from such diseases and to make a happy and healthy life possible for all. कोई भी बड़ी बीमारी अगर पूरे समुदाय में फैलती है तो ये बहुत ही घबराने वाली चीज है। सभी लोग डर जाते हैं इससे ना, अगर ज्यादा तादाद में वो बीमारी सामुदायिक फैले तो खतरा रहता है। तो इसलिए कम्युनिटी को स्वस्थ रखने के लिए, उन्हें अच्छा करने के लिए पब्लिक को इस बीमारी से बचने के और खुश रहने के रास्ते खोजना है। तभी जो है वो एक इंसान, जो एक कम्युनिटी जो है हैप्पी और हेल्थी लाइफ जी सकेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। अब सामुदायिक स्वास्थ्य की कितना महत्व है, क्यों जरूरी है समुदाय को स्वस्थ रखना? द पीपल ऑफ ए कंट्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. Their health can be protected if they have a clean environment, nutritious food, safe drinking water, and good medical facilities. Mass media are used under community welfare programs to educate people about issues such as taking care of drinking water and food. तो क्यों जरूरी है समुदाय को स्वस्थ रखना? क्योंकि किसी भी देश की तरक्की जो है वहां के लोगों से ही निर्भर होती है। अगर लोग ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर देश की तरक्की कैसे होगी? तो इसीलिए लोगों को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो ऐसी
गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाती है जिसमें उनको स्वच्छ पानी के बारे में कैसे जागरूक होना, अच्छा खाना और मेडिकल फैसिलिटीज कैसे है, क्या यूज करना चाहिए, ये सब के बारे में उन्हें जानकारी देती रहती है। पीपल आर अर्ज्ड in every possible way to keep their surroundings clean. It is a legal offense to spit in public place. The aim of this ban is to prevent the spread of diseases. तो लोगों को इस बारे में पॉसिबल वे टू है ना, लोगों को इस बारे में पहल करनी चाहिए कि वो अपने सराउंडिंग को, आसपास के एरिया को खुद स्वच्छ रखें। साफ सुथरा अगर अपने एरिया को रखेंगे तो बीमारियां भी कम फैलेंगी। और आजकल तो सरकार ने पब्लिक प्लेसेस में थूकने को बैन किया है, ऐसी जगहों पे थूकना मना है। व्हाट आर द थ्रेट्स टू बी हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी? देयर आर सेवरल थ्रेट्स टू कम्युनिटी हेल्थ। एन इंपॉर्टेंट थ्रेट इज केयरलेसनेस रिगार्डिंग हाइजीन। फ्रॉम द एक्शंस गिवन बिलो, मार्क दोज दैट आर हार्मफुल विथ ए क्रॉस एंड राइट द एक्सप्लेनेशन इन योर नोटबुक। तो कह रहा है आप कम्युनिटी हेल्थ के लिए क्या चीजें नुकसानदेह है, तो आपको ये नीचे हाइजीन और सुरक्षा के प्रति क्या चीजें अच्छी है, तो आपको ये यहाँ पे पढ़ते जाना है। और आप राइट, बर्निंग ओल्ड टायर्स, तो ये क्या अच्छी चीज है क्या कम्युनिटी स्वास्थ्य के लिए? टायर्स को जलाने से जहरीली गैस निकलती, तो ये गलत काम है, तो इसमें क्रॉस करना है आपको। स्पीटिंग एनीवेयर ऑन द रोड, और रोड पे कहीं पे भी किसी भी जगह थूकना, ये अच्छी आदत है क्या? नहीं, क्योंकि इससे कम्युनिटी डिजीज फैलते हैं, तो ये बुरी आदत है, तो यहाँ पे भी हमको क्रॉस करना है। ये स्वच्छता के ध्यान मान से सही नहीं है। यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स, हाँ ये सही है ना, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करना चाहिए, बाहर गंदगी नहीं करना चाहिए, यहाँ राइट मारना है। लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवरों की देखभाल करना, हाँ हमें अपने पालतू जानवरों की खुद देखभाल करनी चाहिए, अच्छे से उनकी साफ सफाई रखनी चाहिए। फॉलोइंग डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस इन केस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, डॉक्टर अगर कोई बीमारी में हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देता है तो उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए, तो ये भी सही है। वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर अ मील और स्नैक, यस, अपने हाथ को धोना, खाना खाने से पहले या कुछ नाश्ता करने से पहले अपने हाथों को धोना, तो ये भी हाइजीन के इससे राइट है ना, स्वच्छता के मान से हमें अपनी स्वच्छता का खुद ध्यान रखना है। थ्रोइंग द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस ऑन टू द रोड, अपने घर का कचरा रोड पर फेंकना, क्या ये अच्छी बात है? हाइजीन के हिसाब से, स्वच्छता के मान से ये गलत है। अपने घर का कचरा यहां वहां नहीं फेंकना, जिससे बीमारियां फैलती, गंदगी फैलती, तो ये गलत है, तो यहां क्रॉस करना है। स्पीक एंड राइट, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर हार्मफुल फॉर कम्युनिटी हेल्थ आर मेंशन्ड बिलो, फॉर एग्जाम्पल polluted water, malnutrition, etc. How each of these factors harm community health is given in the first box in front of it. Some suggested remedies are mentioned in the next box. Add other ill effects and remedies to the respective boxes. तो कह रहा है यहाँ पर कुछ रिमेडीज और कुछ जो कम्युनिटी के लिए हार्मफुल है वो सब चीजें दी है. तो आप जैसे पॉल्यूटेड वाटर से क्या किया, तो कॉलेरा, उसके लिए सेफ वाटर सप्लाई, माल न्यूट्रिशन, हाइयर नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स, ये सब. तो ये सब चीजें आपको बुक से रिफर करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है. टोबैको कंज्यूप्शन, टोबैको यानी तंबाकू, सीडी भी उसको कहते हैं, तंबाकू का खाना, वो सही है कि स्वास्थ्य के लिए. नेम्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स सच एज गुटखा, सिगरेट्स, बीडीज, मशेरी, मावा, पान मसाला, etc. are often heard. We also see many people consuming tobacco in different ways. All these are harmful for our health. At first, a person may chew tobacco casually at someone's urging, but this may lead to addiction. The person becomes dependent on tobacco and cannot give up the habit. तो कह रहा है हम बहुत सारे टोबैको के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे गुटखा, सिगरेट, पान, बीड़ी, मसाला. तो ये चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह. पहले तो हम किसी के कहने पर थोड़ा सा खाते हैं तंबाकू वगैरह, फिर धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है और फिर हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं और उसके बिना फिर रह नहीं पाते. When people develop this habit, they become restless if they do not get tobacco. They are not able to pay attention to anything else. They have to have tobacco in the mouth all the time. When the habit reaches this stage, it is called an addiction. People addicted to tobacco spit here and there all the time and make their surroundings dirty. तो कह रहा है पहले तो people इसे अपनी आदत बना लेते हैं, फिर
दिन रात उसे खाते रहते हैं। तो कई लोगों को तो इसके बिना चैन नहीं पड़ता, वो चैन नहीं पाते, दिन रात अपने मुंह में तंबाकू गुटखा भरे रहते हैं। तो अगर इतनी लत लग जाए तब हम इसे कहते हैं कि वो कोई आदमी जो है उसको सिर्फ लत लग चुकी है, वो इसके बिना रह नहीं सकता। और फिर तंबाकू खा के लोग जो है वो यहां वहां थूकते हैं, गंदगी करते हैं, इससे हमारा सराउंडिंग भी गंदा होता है और बीमारियां फैलती हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एडिक्शन। अब इसके क्या बीमारियां हैं, देखो तंबाकू बीड़ी खाने से, गुटखा खाने से क्या बीमारियां होती है। अल्सर्स इन माउथ, द अल्सर्स डेवलप इनटू बिगर वुंड्स, द पर्सन में डेवलप ट्यूमर्स। देखो तंबाकू वगैरह अगर ज्यादा खाएं, उसकी लत लग जाए तो हमारे मुंह में अल्सर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, और फिर बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, हम बड़े बड़े ट्यूमर हो जाते हैं पेट के अंदर, मुंह के अंदर। ए लॉट ऑफ टाइम द मनी हैज टू बी स्पेंट ऑन ट्रीटमेंट। इफ द वुंड्स डू नॉट हील द पर्सन हैज सीरियस प्रॉब्लम्स, दिस कैन इवेंचुअली लीड टू कैंसर। तो मुंह में छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, अगर ये घाव ठीक नहीं हुए तो आगे चल के ये कैंसर बन जाता है और बहुत सारा पैसा इसकी इलाज में बर्बाद हो जाता है। Tobacco entering the digestive organs leads to complaints related to them. The constant presence of tobacco in the, तो अगर हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ये चले जाए टोबैको, ये बीमारियां, तो हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स भी खराब होने लगते हैं और फिर हमारे पेट से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कैन कॉज कैंसर ऑफ एनी ऑफ दोज ऑर्गन। ए पर्सन हु डेवलप्स कैंसर इन दिस वे हैज टू टेक वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट। Even after that, one cannot be sure that the cancer will be cured. अगर वो पेट में चले गए अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, तो वहां कैंसर हो जाता है और फिर इसका इलाज जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और उनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है कैंसर की। और फिर भी भरोसा नहीं है कि वो इंसान जिंदा रहेगा या बचेगा, है ना। तो इसीलिए कैंसर से बचना भी मुश्किल है। अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म का मतलब है दारू पीना। ड्रिंकिंग अल्कोहल आल्सो हैज ए एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। एडिक्शन टू अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। अब शराब पीना भी बहुत बुरी लत है, अगर इसकी आदत लग गई तो हम फिर इसके आदी हो जाते हैं। अल्कोहल मेक्स अ पर्सन ड्राउजी एंड कंफ्यूज, वन लूज कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस। अल्कोहलिज्म कॉजेज डिजीजेस ऑफ द लिवर, इंटेस्टाइन्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। एडिक्शन टू टोबैको और अल्कोहल आर बोथ वेरी बैड हैबिट्स। इट इज बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दीज वाइसेस। नेवर बी नेग्लिजेंट अबाउट हेल्थ। तो कह रहा है चाहे वो तंबाकू गुटखे की आदत हो या शराब की आदत हो, दोनों ही हमारे सेहत के लिए बहुत बेकार है। अगर हम इसकी लत लग गई तो हम बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि हम इससे बचे रहें, इससे बचना ही सही उपाय है, हमें इसकी आदत लगनी नहीं चाहिए। द कंडीशन ऑफ द एडिक्ट बिकम पैथेटिक एंड द एडिक्ट्स फैमिली टू हैज सफर विद देम। There is no telling how much money will be required for treatment. Besides, everyone is put to great trouble and a lot of time and efforts are wasted. The family get deprived of the health and happiness and is ruined. तो कह रहा है किसी आदमी को अगर इन चीजों की लत लग गई, तंबाकू गुटखे की और अगर शराब की, तो उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। परिवार कभी खुश नहीं रह पाता, मुसीबतों को झेलता है, उन्हें कभी खुशी नहीं मिलती और फिर बहुत सारा पैसा और समय जो है इसके इलाज में बर्बाद होने लगता है। वी मस्ट बी अवेयर दैट एन एडिक्ट डिस्ट्रॉयज द एंटायर फैमिली। और हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि अगर इसकी लत लग जाए तो पूरा का पूरा फैमिली जो है वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए दिखाए, देखो यहाँ पे शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब चीजें मना है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, है ना। बिवेयर यानी सावधानियां, सावधान हो जाओ। Chewing tobacco, smoking cigarettes or बीडीज, taking snuff, rubbing मशेरी on the teeth, smoking tobacco through a chillum, हुक्का, सिगार, पाइप और चिरूट are all extremely harmful। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही नुकसान की चीजें, स्मोकिंग करना, चिलम, हुक्का, सिगरेट, ये सब चीजें हमारे लिए नुकसान दे। Besides alcohol and tobacco, people also fall prey for some other addictions, such as addiction of drugs like cocaine, heroin, etc. These addictions can totally devastate your life. तो कह रहा है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब के अलावा कुछ लोगों में
ड्रग्स की भी लत लग जाती है। तो ये ड्रग्स की लत तो बहुत ही खतरनाक है, इससे तो बचना मुश्किल है, इससे पूरा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल यूज एंड इन्विटेशन टू डेथ। अब जैसे ड्रग्स, तंबाकू, शराब, ये सब चीजें हमारे मौत को बुलवा देते हैं, है ना, हम मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। टोबैको, ड्रग्स एंड अल्कोहल प्रोड्यूस ए स्टेट ऑफ intoxication. Addiction of any of them eventually kills you. Every person should beware of the ill effects of these addictions and strictly stay away from them. There are people who lure others into smoking, drinking or trying out drugs. On no account should we give in their pressure. तो कह रहे हैं कि ये ड्रग्स, शराब, तंबाकू, ये चीजें हमारे मौत को आमंत्रण देते हैं, हमें इनके लत नहीं लगानी चाहिए। जितनी भी कोशिश हो हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें इससे सावधान रहना चाहिए। और कई लोगों की आदत होती है जानबूझ के हमें उसमें धकेलना चाहते हैं, जानबूझ के हमें सिगरेट पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है, उनके जबरदस्ती करने से, उनके झांसे में नहीं आना है। इफ अ पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग एडिक्टेड टू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स, द हेल्प ऑफ काउंसलर्स और डॉक्टर्स शुड बी साउट इमीडिएटली और rid the person of the habit. अगर किसी इंसान को ऐसी लत लग गई है तो हमें तुरंत ही डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। और ऐसे काउंसलर्स भी होते हैं जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालते हैं, तुरंत हमें उनके पास जाके सहायता लेनी चाहिए। वन शुड ईट रेगुलरली एंड टेक अप स्पोर्ट्स एंड अदर हॉबीज। वन शुड बी फर्म इन अवॉइडिंग एनी एडिक्शन। तो कह रहा है हमें इस लत के बदले हमें किसी चीज की आदत होनी चाहिए, जैसे गेम्स खेलने की या कुछ अपने शौक पूरे करने की, हमें उनमें ध्यान देना चाहिए। किसी को कुछ खेलने का शौक है, संगीत का शौक है या ड्राइंग करने का शौक है, तो हमें अपना समय वहां लगा के सही समय का यूज करना चाहिए, हमें बुरी आदतों की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, लर्न टू से नो फर्मली इन ऑर्डर टू अवॉइड बैड हैबिट। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, बुरी चीजों को ना कहना सीखिए। अगर कोई हमें जबरदस्ती भी करता है तो उन्हें स्ट्रिक्टली नो कहिए। What we have learned, अब हमने क्या सीखा? Each person should put in efforts to maintain the community's health. We must be alert with respect to matters of public health. Wholesome living leads to good personal and social health. One needs to be firm with oneself to avoid bad habits. तो हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? हर एक को इसकी आवश्यकता है कि वो अपने कम्युनिटी हेल्थ का ध्यान रखे और उसको मेंटेन करके रखे। हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना और अपने पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमें भी अपने समुदाय के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हर एक लिविंग थिंग्स को अपने अच्छे स्वास्थ्य और सोशल हेल्थ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और हमें बुरी आदतों की तरफ जाने से अपने आप को रोकना है, हमें अपने को बुरी आदतों में पड़ने से रोकना है। तो ये हो गया इस प्रकार पाठ का डिस्क्रिप्शन। अब आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज।